तो हाँ जी, सत श्री अकाल सारे ਨੂੰ कितना हाल चाल सारे ठीक ठाक। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज आप सबके लिए एक गुड न्यूज लेकर आया हूँ, क्योंकि आइमा से एक न्यूज आ रही है। उन्होंने एक इश्तिहार दिया है जहां पे उन्होंने बोला है कि हम 46 लोगों को हायर करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका काम बहुत ही स्पीड से होगा, जो कि पहले बहुत बैकलॉग लगा हुआ, बहुत लोग फंसे हुए हैं ऑलरेडी। सो इससे आस है कि बेहतरी होगी काम में और लोगों के जो पेंडिंग केस है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होंगे। और दूसरी बात हम करने वाले हैं कि हमें जिनके कार्ड अभी तक फंसे हुए या कोई भी उनका काम अभी तक नहीं हुआ, तो उनको आइमा में विजिट करना चाहिए, आइमा में जाना चाहिए। जैसे कनई में या पोर्तो साइड पे उनको वहां पे जाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं जाना चाहिए, बहुत बोलते हैं नहीं। तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो पहले तो मैं बता दूंगा आपको, पहले मैं पंजाबी में वीडियो बना रहा था, बहुत बोलते हिंदी में बनाओ जी, हमें समझ नहीं आ रही। सो उनके लिए अब हिंदी में बनानी भी जरूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की वीडियो होती है। अगर किसी को समझ ना आए तो उसको बनाने का भी कोई फायदा नहीं। हमारे पंजाबी भाई तो आपको सबको पता है जुगाड़ी होती हो तो समझ ही लेंगे हिंदी, लेकिन हिंदी वालों को पंजाबी समझ में नहीं आती। सो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हिंदी में बात कर सकूँ और हिंदी में आपको सबको समझा सकूँ। तो बात करते हैं, ये आइमा आइमा की तरफ से ये इश्तिहार दिया गया है जहां पे उन्होंने 46 लोगों को हायर करना है और उनकी डेडलाइन है 2 जनवरी। 2 जनवरी से पहले पहले इन लोगों को हायर करना। सो बहुत जल्दी ये काम स्टार्ट कर लेंगे। अपनी पोस्ट अगर इन्होंने ज्वाइन कर ली तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि जिन लोगों के अभी तक केस फंसे हुए, अभी तक एनालाइज ही शो हो रहे हैं, तो सबको पता है शुरू से आइमा यही रोना रोती आई है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई ऐसा ही बयान आता है कि हमारे पास मैन पावर कम है। सो टाइम टाइम पे इन्होंने आदमियों को बढ़ाया भी है, हायर भी किया है। तो अब फिर से 46 लोगों को हायर करने वाली है। सो उम्मीद ये की जा रही है कि इससे काम में थोड़ी सी बेहतरी होगी। और आपको सबको पता ही है कि डूबते को तिनके का सारा, वही ये बात हो रही है कि हमें बस ये चाहिए कि हमारा केस जल्दी जल्दी रिव्यू होके एनालाइज होके हमें हमारे रिक्वायरमेंट जो होगी उनको चाहिए वो ले ले और हमें हमारा कार्ड दे दे। क्योंकि हम बहुत टाइम से यहाँ पे फंसे बैठे हैं, घर पे नहीं जा सकते, कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकते, बस सिर्फ और सिर्फ काम काम किए जा रहे हैं। कोई हमारी हॉलीडे नहीं, कोई वेकेशन पे नहीं जा सकते। सो इसलिए अभी हमें ये कार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों को 3-3 4-4 साल हो चुके हैं। सो उम्मीद की जा रही है कि बेहतरी आएगी। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, सो आपके साथ ये शेयर की। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं हर एक वीडियो में पीछे भी आपको यही कहता आया था कि किसी लॉयर को, किसी एजेंट को पैसे देने से बेहतर है कि अपना कार्ड जल्दी लेना है या तुम्हारा स्टेटस चेक करने के, किसी को पैसे देने की बजाय आप खुद आइमा में विजिट करो। बहुत लोग इस बात को बोलते हैं कि नहीं जी वहां पे कुछ नहीं है, खज्जल खुआरी हो रही है, वहां पे कोई नहीं पूछता, अंदर एंट्री भी नहीं देते। लेकिन बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्होंने कमेंट किए थे कि मैं गया था अंदर, उन्होंने मेरी फाइल चेक करवाई, सब कुछ ओके था, बोल दिया कि बहुत जल्द आपका अप्रूव हो जाएगा। किसी को बोला कि मेरी पीसीसी सही नहीं थी, तो पीसीसी अपलोड नहीं थी हुई, तो उन्होंने बोला तेरी पीसीसी अपलोड नहीं। बहुत लोगों को उनके केस के बारे में अपडेट मिली है। एक के तो गया था पता करने, उनको बाय हैंड पैसे लेके 30 कार्ड ही प्रोवाइड करवा दिया, कार्ड ही दे दिया बाय हैंड। ऐसे केस भी है। और कईयों के तो बायोमेट्रिक के द्वारा लिए, उनको बोला कि आपके बायोमेट्रिक द्वारा होंगे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कहीं पे भी ये हमारा वहां पे जाना बेकार होगा। हाँ, बहुत लोग परेशान होते हैं, रात के वहां पे खड़े होते हैं, ठंड में मरते हैं, सोने के लिए भी नहीं है। और जब सुबह उनकी बारी आती है तो उनको बोल दिया जाता है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो उस टाइम पे सबका दिल टूट जाता है। लेकिन अब हम करे भी तो करे क्या, फंसे बैठे हैं। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैंने भी सब कुछ ये सहा है, आप जैसे ही कार्ड लिया है। सो ये चीज जरूरी है कि हमें अपने कार्ड के लिए ऐसे करना ही पड़ेगा। हम खुद धक्के नहीं खाएंगे तो हमारा कार्ड कैसे मिलेगा। हम किसी को पैसे देंगे, वो पैसे जेब में डालेगा और आपका काम वहीं पे वहीं रहेगा। क्योंकि इस टाइम पे ना तो किसी लॉयर की चलती है, ना किसी एजेंट की चलती है। बहुत लोग मुझे भी कमेंट करते हैं कि हमारा कार्ड निकलवा दो, कैसे होगा क्या होगा।
तो मैं उन भाइयों को सबको भी कह दूं कि मुझे फील होता है जब कोई कमेंट करता है या कोई पर्सनली टिकटॉक पे भी मैसेज आते हैं कि आप कुछ कर सकते हो। सो मेरा भाई मुझे फील होता है, मैं बहुत लोगों के रिप्लाई भी नहीं कर सकता क्योंकि 10 घंटे तो मेरी खुद की जॉब होती है। और उसके बाद फिर मैं आपको क्या बोलूँ, कैसे करूँ, ना तो मैं कोई एजेंट हूँ, ना ब्रोकर हूँ, ना मेरा कोई लॉयर है, ना कोई लेना देना है, तो मैं आपको क्या बोलूँ बताओ। मैं सिर्फ यही बोलता हूँ जो रियल में हो रहा होता है, इन्फॉर्मेशन आ रही होती है इधर से उधर से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ सोशल मीडिया पे। और मैं कोई भी ऐसे पैसे लेके या कहीं से कुछ नहीं कर सकता, मैं भी आप जैसा ही हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ। सो मैं ये नहीं है कि मैं कोई लॉयर हूँ या मैं कोई ब्रोकर हूँ या एजेंट हूँ। सो मुझे फील होता है जब आप लोग कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि मैं क्या करूँ उनका। आप डायरेक्ट मेरे से पूछते हो आप कुछ करवा सकते हो, क्या करवाऊँ मैं। सिर्फ और सिर्फ आपको खुद ही अपने इसके लिए जाना पड़ेगा वहां पे आईमा में। और अगर जिन लोगों का कोई फायदा हुआ है वो भी कमेंट करके बताएं, और जिनको कोई भी फायदा नहीं हुआ वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको अच्छे लॉयर की जरूरत पड़ेगी अगर आपका केस खराब हो गया है या आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है या आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी उन्होंने। सो आपको लॉयर करना पड़ेगा। सो वहां पे आप जा सकते हो। और मैं वो बहुत लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं कि पाजी कोई लॉयर का नंबर है, तो भाई मेरे पास किसी लॉयर का नंबर भी नहीं। मैं तो सिर्फ आपके लिए अरदास करता हूँ, दुआ करता हूँ कि सब लोगों के जल्दी जल्दी उनके कार्ड रिसीव हो जाए, उनको वो सब लोग अपने घर पे जा सके। आई होप तुम सारा कुछ समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या इस टाइम पे हो रहा। और मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके आसपास में जो भी कुछ हो रहा है सो प्लीज प्लीज उसके बारे में हमें जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए एक वीडियो बना के बहुत लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सकती है उससे, ऐसे नहीं ऐसे करो। सो प्लीज प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना क्या हो रहा है आपके आसपास में, क्या नहीं हो रहा है। और आइमा में जाने के लिए भी जरूर बताना कि किन लोगों को फायदा हुआ, किन को नहीं हुआ। बाकी आई होप जल्दी ही आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी, बहुत ही जल्दी आपका जो बैकलॉग लगा है, जिन लोग फंसे हुए हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर आएगी बहुत जल्द। मैं यही अरदास करता हूँ। और आप सब लोग को भी एक दूसरे के लिए अरदास करो और हिम्मत मत हारो यार, कुछ भी नहीं होता है ऐसे। टेंशन मत लेने से क्या होगा, ये खत्म हो गया साडा तो आया नहीं, मैं इतना हो गया उदा, कुछ नहीं होना मेरा भाई। टेंशन ना लो, चढ़दी कला च रहो, सब कुछ ठीक करूंगा बाबा नानक। बाकी एक दूजे की लत्तां ना खिंचा करो, एक दूजे का साथ दिया करो, बाकी सारा कुछ ठीक हो जाना। थैंक